नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुन मेरी शहजादी, जिसे लिखा है पवन प्रशांत, महामात्य अजंता के लेखक ने, और आवाज है मृद्विका की, सिर्फ बुक ऑडियो पर। पीछे सफेद संगमरमर की खूबसूरत ताजमहल की ऊंची इमारत और उसके आगे पार्क में बैठे विवेक ने श्रेया की ओर देखते हुए प्यार से कहा, तुम ताजमहल की तरह खूबसूरत हो। ये सुनते ही श्रेया ने तुरंत ही कहा, कल तो तुम मुझे लाल किले के जैसे बता रहे थे। विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल हम दिल्ली में थे ना, इसलिए तुमको वहां के लाल किले के जैसा बताया था। ये सुनते ही श्रेया भी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अच्छा, कल को अगर हम पाकिस्तान में हुए तो तुम मुझे किसके जैसा बताओगे? श्रेया के ये पूछते ही विवेक श्रेया की आंखों में देखने लगा और मुस्कुराते हुए कहने लगा कि तुम सवाल अच्छे पूछ लेती हो। ये सुनते ही श्रेया भी मुस्कुराने लगी और बोली, जवाब दो। फिर श्रेया की आंखों में देखते हुए कुछ पल सोचने के बाद विवेक ने कहा, कल को अगर हम पाकिस्तान में हुए तो मैं कहूंगा, सुन मेरी शहजादी, तुम बेशक न्यू कराची शहर की तरह खूबसूरत हो। विवेक का जवाब सुनते ही श्रेया जोर जोर से हंसने लगी। इस समय श्रेया का खिले हुए पिंक गुलाब के जैसा चेहरा, उस पर मोतियों के जैसे चमकते उसके दांत और हंसने की आवाज ऐसी जैसे सितार के सारे तार एक साथ छेड़ दिए हों। विवेक अपनी प्रेयसी को देखता रह गया। ठीक इसी समय विवेक के मोबाइल फोन में मैसेज आया। किसी का व्हाट्सएप मैसेज था। विवेक ने मुस्कुराते हुए मोबाइल फोन में मैसेज देखा। कोई मेडिकली टेस्ट रिपोर्ट आई थी, जिसे पढ़ते ही विवेक की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। उसने तुरंत मोबाइल फोन वापस जेब में रख लिया। श्रेया ने पूछा, क्या हुआ? विवेक ने जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं। और ये कहते हुए वो ऊपरी मन से मुस्कुराने लगा। इसके बाद कुछ देर तक वो दोनों वहीं पार्क में बैठे बोले एक दूसरे से, और फिर विवेक श्रेया को उसके घर पर छोड़कर वापस अपने घर नहीं आया। वो सीधे डॉक्टर से मिलने उनकी क्लिनिक पर पहुंच गया। विवेक को देखते ही डॉक्टर ने टेबल पर रखी एक फाइल, जो कई प्रकार की मेडिकल रिपोर्ट से भरी पड़ी थी, उसके पन्ने पलटते हुए कहा, वेरी क्रिटिकल कंडीशन विवेक। ये सुनते ही विवेक बहुत मायूस हो गया। वो सोच में डूब गया। फिर उसने पूछा, कितना समय है? डॉक्टर ने कहा, निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं, बस इतना समझ लो कि कुछ दिन या कुछ महीने, बस, इससे ज्यादा नहीं। ये सुनते ही विवेक को और अधिक धक्का सा लगा। उसके दिल को गहरी चोट पहुंची। विवेक की मायूसी देखकर डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी। डॉक्टर का सॉरी सुनते ही विवेक ने अब कोई सवाल नहीं किया। वो टेबल पर रखी फाइल लेकर क्लिनिक से बाहर निकलकर सीधे अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते भर वो श्रेया के बारे में ही सोचता रहा। उसे मालूम ही नहीं चला कि कब वो अपने घर आ गया। घर पर भी वो हर पल श्रेया के बारे में ही सोचता रहा। 4 दिन बीत गए। इन दिनों में दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत होती रही, लेकिन अब उसे पहले जैसी खुशी नहीं मिल रही थी। फिर एक शाम को विवेक और श्रेया पार्क में मिलते हैं। वही रोज की श्रेया थी, 1 साल पुरानी। फिर भी विवेक आज कुछ पलों के लिए उसे देखता ही रह गया। सीरियस? श्रेया ने पूछा, क्या हुआ? विवेक मुस्कुराया, बोला, कुछ नहीं। श्रेया को विवेक के शब्दों में शायद जवाब नहीं मिला। उसने फिर से कहा, कुछ तो बात है। पिछले 4-5 दिनों से तुम्हारे शब्दों में थोड़ी सी मायूसी तो है। क्या आप मुझसे कहीं दूर जा रहे हो? दूर जाने की बात सुनकर विवेक फिर से श्रेया की ओर देखने लगा। एक पल के लिए डर गया। उसने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। विवेक का जवाब सुनते ही श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचना भी मत। श्रेया की मुस्कुराहट
और उसका जवाब सुनकर अब विवेक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई थी। फिर दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी। विवेक के स्वभाव में जो परिवर्तन हुआ था उसे श्रेया बखूबी समझ रही थी। फिर उसने बातों ही बातों में कहा, मैं इश्क के मामले में अनपढ़ बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे चेहरे को बखूबी पढ़ सकती हूँ। ये सुनते ही विवेक हैरान रह गया। उसने सवालिया अंदाज में कहा, मतलब? श्रेया ने कहा, मतलब ये कि तुम्हारे मोबाइल फोन का पासवर्ड मैं भी जानती हूँ। ये सुनते ही विवेक और अधिक हैरानी से श्रेया की ओर देखने लगा। श्रेया ने आगे कहा, मुझे मालूम हो गया कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ विवेक, तुमसे दूर नहीं होना चाहती। ये कहते हुए श्रेया विवेक के सीने से लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्रेया को रोते देख विवेक भी भावुक हो गया। उसकी भी आंखें नम हो गईं। वो सीने से लिपटी श्रेया के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। श्रेया अपनी बीमारी के बारे में जान चुकी थी। वो समझ गई थी उसकी सांसें कभी भी थम सकती हैं। विवेक की आंखों से भी आंसू बहने लगे। एक दूसरे से अलग होने का डर अब दोनों में बैठ चुका था। इसी बीच श्रेया ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, विवेक, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ मुस्कुराना, हंसना चाहती हूँ। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? प्लीज, तुम समझ रहे हो ना विवेक? ये सुनते ही विवेक ने श्रेया के सिर पर हाथ फेरते हुए हामी भरी। श्रेया को बहुत खुशी मिली। वो विवेक के सीने से लिपटी रही। विवेक सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। श्रेया को उसके घर छोड़कर अपने घर आया और रात भर श्रेया के बारे में सोचता रहा। फिर अगले दिन उसने वही किया जो उसके प्यार को फिर से जिंदा कर सकता था। विवेक ने श्रेया से शादी कर ली। दोनों बहुत खुश थे, परंतु एक सत्य ये भी था कि श्रेया धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से अपने अंत समय की ओर बढ़ रही थी, जिसे दोनों को स्वीकार करना ही था। फिर कुछ महीनों के बाद अचानक श्रेया ने विवेक का साथ छोड़ दिया। श्रेया ने अंतिम पलों में भी मुस्कुराते हुए विवेक से कहा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब तुम भी मुझसे एक वादा करो कि हमेशा खुश रहोगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगे। ये सुनते ही विवेक ने श्रेया के हाथ पर अपना माथा रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। श्रेया के जाने के बाद विवेक को असीम दुख हुआ, लेकिन वो टूटा नहीं। उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया, क्योंकि जाने से पहले श्रेया विवेक को एक निशानी, एक जिम्मेदारी देकर गई थी, एक प्यारी बेटी के रूप में। ये इश्क ही था कि विवेक ने बेटी के रूप में अपनी श्रेया को, अपने प्यार को फिर से जिंदा कर लिया था। यही है रीबर्थ ऑफ लव।